क्या आप जानते हैं कि भारत में ड्रग से जुड़े ज़्यादातर अपराधों की जड़ किस धारा में है? वह धारा है एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8। आज हम समझेंगे इस धारा के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों को बिल्कुल आसान भाषा और उदाहरण के साथ। धारा 8 कुछ नशीले पदार्थों और पौधों से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध यानी बैन है, लेकिन ये प्रतिबंध 3 भागों में बांटे गए हैं, ए, बी और सी। धारा 8A कोका पौधे पर प्रतिबंध। क्या लिखा है? कोई भी व्यक्ति कोका के पौधे की खेती नहीं कर सकता या उसके किसी भी भाग को इकट्ठा नहीं कर सकता। आसान भाषा में अगर हम समझें, मतलब कोका प्लांट उगाना, उससे कुछ प्राप्त करना पूरी तरह गैरकानूनी है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने खेत में कोका का पौधा लगाता है जिससे कोकीन बनती है, तो यह सीधे सीधे धारा 8A का उल्लंघन होगा, भले ही उससे अभी ड्रग नहीं बनाया गया हो। सिर्फ पौधा उगाना ही अपराध है। धारा 8B अफीम और कैनाबिस पर नियंत्रण। कोई भी व्यक्ति अफीम और गांजा के पौधे की खेती नहीं कर सकता जब तक कि सरकार से अनुमति या फिर लाइसेंस नहीं मिला हो। आसान भाषा में अगर हम समझें तो बिना लाइसेंस के अफीम उगाना, गांजा उगाना अपराध है, लेकिन अगर सरकार ने अनुमति दी है जैसे औषधीय उपयोग के लिए, तो वह वैध हो सकता है। उदाहरण, कोई किसान सरकारी अनुमति के अफीम की खेती नहीं कर सकता। लाइसेंस लेकर अफीम और गांजा की खेती की जा सकती है, वह भी केवल औषधीय उपयोग के लिए। धारा 8C नशीले पदार्थों से जुड़े सभी कामों पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति इन कामों को नहीं कर सकता। उत्पादन करना, निर्माण करना, कब्जा करना, बिक्री करना, खरीद करना, परिवहन करना, भंडारण करना, उपयोग करना, सेवन करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, जब तक कि कानून सरकार की अनुमति न हो। मादक पदार्थों से जुड़ा लगभग हर काम गैरकानूनी है। उसे रखना भी अपराध है, बेचना भी अपराध है, खरीदना भी अपराध है और इस्तेमाल करना भी अपराध है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने पास हीरोइन रखता है तो वह धारा 8C के तहत अपराधी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 ड्रग से जुड़े लगभग हर काम को रोकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ड्रग से जुड़ा कोई भी काम बिना अनुमति के करता है तो वह सीधे सीधे इस धारा के तहत अपराधी बन जाता है। अब बात करते हैं धारा 8A की। कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति के साथ कोई भी काम नहीं कर सकता अगर उसे पता है कि वह संपत्ति किसी अपराध जैसे ड्रग के कारोबार से आई है। यानी आपको पता है कि पैसा गलत तरीके से कमाया गया है, तो आप उसे बदल नहीं सकते, उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसे छुपा नहीं सकते, उसे खरीद नहीं सकते, उसे अपने पास रख भी नहीं सकते, उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। इस धारा को हम 3 भागों में समझेंगे। धारा 8A संपत्ति का परिवर्तन या ट्रांसफ़र करना। कोई भी व्यक्ति जानता है कि पैसा ड्रग के धंधे से आया है तो वह उस पैसे को सफ़ेद लीगल दिखाने की कोशिश नहीं कर सकता और किसी के नाम पर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उदाहरण, राहुल ड्रग बेचकर पैसे कमाता है और फिर उस पैसे से अपने दोस्त के नाम पर ज़मीन खरीद लेता है, तो यह धारा 8A का उल्लंघन है। धारा 8AB संपत्ति की सच्चाई छुपाना। अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि संपत्ति गलत तरीके से कमाई गई है तो वह उसकी असली स्रोत जगह को छुपा नहीं सकता। उदाहरण, मोहन के पास ड्रग के पैसे से खरीदी गई एक गाड़ी है, लेकिन वह कहता है कि यह गाड़ी उसकी सैलरी से खरीदी गई है, तो यह सच्चाई छुपाना है यानी अपराध है। धारा 8AC ऐसी संपत्ति को खरीदना या इस्तेमाल करना। अगर आपको पता है कि कोई भी संपत्ति गलत तरीके से कमाई गई है तो आप उसे खरीद नहीं सकते हैं, उसे अपने पास भी नहीं रख सकते हैं, उसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण, अजय को पता है कि उसका दोस्त ड्रग बेचकर पैसे कमाता है, फिर भी वह उसकी सस्ती कार खरीद लेता है। यह भी अपराध है क्योंकि अजय को पता है कि पैसा गलत तरीके से कमाया गया है। धारा 8A का मकसद। इस धारा का मुख्य उद्देश्य है ड्रग से कमाए गए पैसे को सिस्टम में आने से रोकना, अपराधियों को काले पैसे का फ़ायदा उठाने से रोकना। यानी सरकार सिर्फ ड्रग बेचने वालों को ही नहीं बल्कि उसके पैसे का इस्तेमाल करने वालों को भी सज़ा देना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारे पेज को फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।